नाजरीन, 2 साल 3 हमले, एक ही शख्स और वो डोनाल्ड ट्रंप। क्या ये महज इत्तेफाक है या फिर अमेरिका के अंदर कोई ऐसा लावा पक रहा है जो अब गोलियों की शक्ल में बाहर आ रहा है? क्या ट्रंप वाकई एक इंसान है या एक ऐसी अलामत बन चुका है जिसे खत्म करना कुछ लोगों के नजदीक मिशन बन गया है? और सबसे अहम सवाल, क्या ये हमले ट्रंप पर हैं या अमेरिका के निजाम पर? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैजान इकबाल और आप देख रहे हैं सुनो एक्सप्लेन्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल की जो सिर्फ एक शख्स नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है। ये कोई आम खबर नहीं, ये एक पैटर्न है, एक खतरनाक पैटर्न। अप्रैल 2026 व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर, एक ऐसा इवेंट जहां सियासत, मीडिया और ताकत एक ही हॉल में जमा होते हैं और इसी लम्हे एक मुसल्लह शख्स अंदर घुसने की कोशिश करता है। उसका हदफ ट्रंप और उसकी हुकूमत के आला ओहदेदार होते हैं। ये हमला नाकाम हो जाता है, लेकिन सवाल कामयाब हो जाता है कि क्यों एक ही शख्स बार बार निशाना बन रहा है। अब जरा पीछे चलते हैं। जुलाई 2024 डोनाल्ड ट्रंप का एक रैली से खिताब जारी था और अचानक गोलियां चलती हैं। एक गोली सदर ट्रंप के कान को छूती हुई निकल जाती है। सितंबर 2024 एक और शख्स गोल्फ क्लब के करीब राइफल के साथ घात लगाए बैठा है और फिर 2026 में ये तीसरा वाकया। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, ये एक रुझान है। अब असल सवाल, इसकी वजूहात क्या है? पहली वजह, अमेरिका में बढ़ती हुई सियासी तकसीम है। आज का अमेरिका 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। एक तरफ वो लोग हैं जो ट्रंप को निजात दहिंदा समझते हैं और दूसरी तरफ वो जो इसे जमहूरियत के लिए खतरा मानते हैं। ये सिर्फ इख्तिलाफात नहीं, ये नफरत है। माहिरीन के मुताबिक 2024 के हमले के बाद भी ये खदशा जाहिर किया गया था कि सियासी तशद्दुद में इजाफा हो सकता है। जब मुआशरा इस हद तक तकसीम हो जाए तो सियासतदान सिर्फ लीडर नहीं रहता, वो अलामत बन जाता है और अलामतें हमेशा निशाना बनती हैं। दूसरी वजह, लॉन वॉल्फ अटैक्स, अकेला हमलावर। ये नए दौर का सबसे बड़ा खतरा है। कोई तंजीम नहीं, कोई नेटवर्क नहीं, सिर्फ एक शख्स, एक नजरिया और एक हथियार और टारगेट पर हमला। ताज़ा हमलावर भी अकेला था। उसने एक मंशूर लिखा और हुकूमत के खिलाफ नफरत का इजहार किया। ये वो हमले हैं जिन्हें रोकना तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है, क्योंकि ये जंग अब खुफिया तंजीमों की नहीं, दिमागों की हो चुकी है। तीसरी वजह, नफरत पर मबनी नजरियाती शिद्दत। ये हमले सिर्फ सियासी नहीं, नफ्सियाती भी हैं। जदीद दौर में लोग सोशल मीडिया, नजरियात और ज़ाती गुस्से का शिकार होकर अपने आप को मिशन पर समझने लगते हैं। यही वजह है कि हालिया हमलावर ने खुद को एक मकसद का नुमाइंदा समझा, ना कि मुजरिम। ये खतरनाक तब्दीली है, क्योंकि जब कोई खुद को हीरो समझे तो वो कानून से नहीं डरता। चौथी वजह, ट्रंप की शख्सियत और अंदाज़े सियासत। ट्रंप एक आम सियासतदान नहीं, वो सख्त बयानात देते हैं, अपने मुखालिफिन को खुलकर निशाना बनाते हैं और खुद को सिस्टम के खिलाफ खड़ा लीडर्स पेश करते हैं। इसी वजह से उसके हामी उसे हीरो समझते हैं और मुखालिफिन एक बड़ा खतरा। उसकी सियासत ने अमेरिका में जज्बात को हद से ज्यादा गर्मा दिया है और जब जज्बात गर्म हों तो गोलियां ठंडी नहीं रहती। पांचवी वजह, सिक्योरिटी सिस्टम की खामियां भी हैं। हालिया हमले में भी ये साबित हुआ कि अमेरिका जैसे मुल्क में भी सिक्योरिटी मुकम्मल नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमलावर होटल के अंदर दाखिल हो गया और कई चेक पॉइंट्स अबूर कर गया। यानी खतरा सिर्फ नीयत का नहीं, निज़ाम का भी है। और अब सबसे अहम सवाल, क्या ये सब सिर्फ ट्रंप तक महदूद है? नहीं, ये एक बड़े बुहरान की अलामत है। दुनिया भर में सियासी शख्सियात पर हमले बढ़ते जा रहे हैं और अमेरिका भी इस रुझान से महफूज नहीं रहा। ये वो मरहला है जहां जमहूरियत कमज़ोर होने लगती है और तशद्दुद ताकत बनने लगता है। आखिर में ये कहानी सिर्फ ट्रंप की नहीं, ये कहानी एक ऐसे मुआशरे की जो अंदर से तकसीम हो चुका है, एक ऐसे निज़ाम की जो अपने लीडर्स को महफूज नहीं रख पा रहा और ऐसे दौर की जहां जंग सरहदों पर नहीं, ख्यालात में लड़ी जा रही है। तो सवाल अब भी वही है, क्या ट्रंप को निशाना बनाया जा रहा है या अमेरिका खुद अपने आप को निशाना बना रहा है? ये फैसला आप करें। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।